चंद वकील जो हैं हाई कोर्ट के अंदर बैठकर किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। वहां पर वो किस तरह से जानबूझकर भीम आर्मी और अम्बेडकरवादियों को जो है चुनौती दे रहे थे अंदर बैठ के वीडियो। और सोचिए उनको ये वीडियो बनाने का अधिकार किसने दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ लग रही है, उसके वो पूरा प्रॉपर जो सरकार के नियमों के तहत लग रही है, और उसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि किस तरह से यहाँ इस विवाद को जातिगत विवाद में बदल दिया जाए। प्रशासन का रवैया जो है ना बेहद खराब था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस जो है, जो जो वकील जो मारपीट कर रहे हैं उनको रोक नहीं रही है, और ये सब वो घटना होने दे रही है। ऐसा लगता है कि सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका पेच अटका हुआ है, और अगर हम बोल रहे हैं तो इनका काम खराब हो रहा है। ये मूर्ति वहां लगती है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, वो इतिहास हमारे लोग भी जानेंगे, समझेंगे, और फिर कहीं ना कहीं हमारे वकीलों का जो है वहां पर एक अच्छा वर्चस्व बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उनका डर है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लग गया तो हमारा जो खौफ है, हमारा वर्चस्व है, वो हाईकोर्ट से खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति ने भारत देश का संविधान बनाया है, जो है वो पहले कानून मंत्री रहे हैं, उनकी स्टैचू का विरोध कैसे कर सकते हो आप। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, जो लगातार बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो बवाल हो रहा है उसको अपडेट कर रहे थे। क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी आज तक की जो परिस्थिति है वो वैसी ही बनी हुई है, लेकिन कल का दिन जो है बहुत खास हो सकता है। कल जो है यहाँ पर एक एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। मतलब यहाँ पे जो ग्वालियर के बार काउंसिल के जो इतने लोग थे वो सारे के सारे जबलपुर जा रहे हैं, जो मेन हाई कोर्ट है जबलपुर। ग्वालियर तो एक उसका खंड पीठ है। जी। ग्वालियर में जो है ये सब विवाद हो रहा है, लेकिन यहाँ के सारे जो बार मेंबर हैं, वकील लोग हैं, वो कल जबलपुर जाएंगे, और वहां पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जो हैं वो ये मीटिंग लेने वाले हैं। और इस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी। जी। जिस तरीके से कल काफी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, क्या लगता है आपको? आप तो वहां पे नजदीक से सारी चीजें देख रहे हैं, प्रशासन का क्या रवैया है? हम प्रशासन का रवैया जो है ना बेहद खराब था। मतलब ये सोचिए कि चंद वकील जो हैं हाई कोर्ट के अंदर बैठकर किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। वहां पर वो किस तरह से जानबूझकर भीम आर्मी और अम्बेडकरवादियों को जो है चुनौती दे रहे थे अंदर बैठ के वीडियो। और सोचिए उनको ये वीडियो बनाने का अधिकार किसने दे दिया। और वो जानबूझकर उकसा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ लग रही है, उसके वो पूरा प्रॉपर जो सरकार के नियमों के तहत लग रही है, और उसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि किस तरह से यहाँ इस विवाद को जातिगत विवाद में बदल दिया जाए, और सरकार फिर जो है इस पूरे मामले को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दे। और यही उनका मकसद था, और इसी के चलते कुछ अम्बेडकरवादी जो हैं इस इसमें फंस गए। वो मैं जी। कहूंगा कि वो इस चक्कर में जो है हाई कोर्ट पहुंच गए, और वहां पर ये सारा विवाद चालू हुआ। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस जो है, जो जो वकील जो मारपीट कर रहे हैं उनको रोक नहीं रही है, जी। और ये सब वो घटना होने दे रही है। और ये ऐसा लगता है कि सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, ताकि ये विवाद जितना बढ़ेगा उतना ही बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो यहाँ पर लग रही है। जो मामला इस वक्त जो है पूरे इंडिया में फैल चुका है। जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पहली बार आया था इस मामले को दिखाने के लिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ की जो सोशल मीडिया तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस मामले को इस तरह से उठा रही थी कि वकीलों ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने में नियमों की अनदेखी हुई है, इस चलते जो है इस मूर्ति को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजों को उठाया कि जैसे चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं लग सकती। तो हम्म। वो चलते जो है लोग मुझे भी फोन लगाने लग गए कि आप इस तरह के वीडियो क्यों बना रहे हो, और ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए आप आपको। आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, मैं लगभग एक दिन पहले, कि ग्वालियर में शांति बनाए रखिए, माहौल खराब होने की संभावना लग रही है। क्या आपको पहले भनक लग चुकी थी कि सिस्टम में जो लोग हैं वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले हैं? जी मैडम, मुझे है ना उस समय ये महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं जब नियमों के हिसाब से सब चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद भी कुछ वकील जो कुछ ऐसे लोग हैं जो उपद्रवी हैं, और वो इस तरह की वीडियो क्यों बना रहे हैं। मतलब इससे क्या फायदा मिलेगा। इससे यही फायदा मिल रहा है कि जिस तरह का माहौल खराब होगा, उसी तरह से ये स्टैचू लगने का जो समय है वो पोस्टपोन होने लग जाएगा। और जो हमारे चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैं, उनका रिटायरमेंट है 20 तारीख, 20 या 21 तारीख को शायद उनका लास्ट वर्किंग डे है। और अगर ये
उस समय तक टल जाता है ना, तो ये स्टैचू नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव जो है ना उन्हीं का था, उन्हीं जी। के कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। और मैं आपको बता दूं, कल जो बड़ी बैठक होने वाली है ना, उसमें भी जो हमारे चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैं, उन पर हम्म। भारी दबाव आ गया है। और जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस है जो उसका डिसीजन आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्योंकि आपका मतलब कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस पे भी जातिवादी मनुवादी लोगों का दबाव है। बिल्कुल, आप अगर देखोगे कि चीफ जस्टिस पे दबाव कैसे बन रहा है, कि कुछ महीनों से, जब से ये सारा विवाद स्टार्ट हुआ है, उनके खिलाफ रिटर्न कंप्लेन होने लग गई है। उनके हर एक छोटे छोटे चीजों पर लोग है ना सवाल उठा रहे हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है उनके खिलाफ जो है रिटर्न कंप्लेन डाली जा रही है। बहुत सारी कंप्लेन मेरे पास भी आई हैं, मैं आपको भेज दूंगा, जी। और आप भी उसको चैनल पर चला सकते हैं। उसमें क्लियरली जो है चीजों को उठाया गया है कि उनके समय पे भ्रष्टाचार हो रहा था, उनके समय पे फलाना हो रहा था, ढिमका हो रहा था। आपको पता है किस तरह से जो है ऐसे टाइम पर जो इस तरह की चीजें उठाकर किसी को भी सस्पेंड करा दिया जाता है। अभी रिसेंटली दतिया में एक डॉक्टर थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर मंडेलिया जी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ मुद्दों को उठा के उनको भी सस्पेंड करा दिया गया। तो अभी जो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कहते हैं, उनका रिटायरमेंट में कुछ दिन बाकी हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जाते जाते उनके ऊपर कोई धब्बा लग जाए। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये दबाव आ चुका है इस समय, कि वो फैसला जो है वो दूसरे पक्ष पर देकर जाएं, कि चलो अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए, उसके बाद तो वो रिटायर हो ही जाएंगे, फिर मामला आप लोग समझो। जी जी। आप तो काफी लंबे समय से ग्राउंड में काम कर रहे हैं, क्या देखते हैं इसकी असली वजह क्या है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुद संविधान की कॉपी के आगे नतमस्तक होते हैं, और यहाँ पर कानून के निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति से इतनी नफरत है। देखिए, मैं ना जिस दौरान ये सब घटनाएं हो रही थी, जहां पर कुछ लोगों को बाहर पीटा गया था, उसके 15 मिनट या आधा घंटा पहले मैं खुद हाई कोर्ट के अंदर गया था, और अपने कुछ वकीलों से बात भी की थी मैंने। तो वहाँ बहुत कुछ ये सब जानने को मिला कि जिस तरह से अंदर जो है बहुत सारे लोगों का जो जो वकील विरोध कर रहे हैं, उनका दबदबा ज्यादा बना हुआ है। एसटी एससी के जो वकील हैं वो मात्र 15% है इस समय हाई कोर्ट ग्वालियर में। जी और इसके चलते अगर वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लग जाता है, तो आप सोचिए कि ये वही बात होगी कि जो 15% है उनमें, या कहीं भी हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी जेल हो, वहां पे आपको सबसे ज्यादा मामले एसटी एससी लोगों के ही मिलेंगे। जी बहुत सारी फिल्में बनी हैं उसके ऊपर, जय भीम फिल्म बनी हुई है, उसमें भी आपको दिखाया किस तरह से जानबूझ के आपको किसी ना किसी चीज में फंसा के अंदर घुसा दिया जाता है। और जितने भी वकील यहाँ पर केस लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे एसटी एससी जो लोग हैं उन्हीं के केस लड़ रहे हैं। तो अगर ये मूर्ति वहां लगती है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का जो जो गौरवशाली इतिहास रहा है, वो इतिहास हमारे लोग भी जानेंगे, समझेंगे, और फिर कहीं ना कहीं हमारे वकीलों का जो है वहां पर एक अच्छा वर्चस्व बन सकता है। तो जी। ये कहीं ना कहीं उनका डर है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लग गया, तो हमारा जो खौफ है, हमारा वर्चस्व है, वो हाईकोर्ट से खत्म हो जाएगा। मुझे जो समझ आया वो मुझे यही लगा कि इसी कारण से वो स्टैचू लगने नहीं दे रहे हैं। जी, आपने वकीलों की बात की, वहां पर कई जो बहुजन समाज से वकील आते हैं उनके साथ भी जाति भेदभाव की खबरें आ रही हैं। अगर आपकी बात हुई है तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके का भेदभाव होता है वकीलों के साथ भी? देखिए, वकील जो है ना वो एक तरीके से अंदर बहुत सारा सिस्टम चलता है, वो सारा सिस्टम जो है वही लोग चला रहे हैं। अंदर चैम्बर्स वगैरह होते हैं, वो चैम्बर्स जो हैं हमारे लोगों को तो मिलते ही नहीं है। उसके बाद जितने भी एसटी एससी के जो वकील होते हैं, ये हमेशा जनरल कैटेगरी के जो अ, वकील अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं के अंडर काम कर रहे होते हैं, और सारा कुछ जो है उन्हीं से थ्रू होता है, क्योंकि जज जो होते हैं वो भी जो है जनरल कैटेगरी के जो वकील होते हैं उनके पक्ष में फैसला देते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। तो अगर हमारा कोई वकील वहां जाके खड़ा हो जाता है, एसटी एससी कोई वकील वहां जाके खड़ा होकर अपनी दलीलें देता है, तो उसके केस को जो है तुरंत खारिज कर दिया जाता है, या किसी भी कैटेगरी में उसको अगर बेल चाहिए होता है अपने क्लाइंट के लिए, तो बेल को कैंसिल कर दी जाती है। ऐसे में उसका पूरा करियर खत्म कर दिया जाता है। तो उसको अगर अंदर पनपना है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के जो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, इन्हीं लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ता है। अगर वो काम करेगा तब तक तो उसकी रोजी रोटी चलती ही रहेगी। जहां वो खुद खड़ा हो जाएगा कि नहीं, अब से तो मैं दलील मैं पेश करूंगा जज के सामने, वहीं उसका करियर को खत्म करने पे लग जाते हैं लोग। तो ये लोग इसलिए, कुछ लोग हैं जो हिम्मत कर रहे हैं,
लेकिन ज्यादातर 80% लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अंदर लग जाती है तो उन सब में हिम्मत आ जाएगी, और वो इनका पीछा छोड़ के अपनी खुद की वकालत चालू कर देंगे, अपना खुद का जो है सिस्टम खड़ा कर लेंगे। ऐसा मुझे लगता है, और जी इसलिए वो डरे हुए भी हैं। जी, ग्वालियर के बार एसोसिएशन का आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे थे, प्रकोप कर रहे थे, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं कोर्ट की जमीन को, इसलिए मूर्ति लगाने का जबरन दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए भीम आर जहां तक मुझे पता है ना, जब जहां तक भीम आर्मी के लोगों को तो पता ही नहीं था कि अंदर स्टैचू लग रहा है और ये सब प्रक्रिया चल रही है। ये अभी 2-4 दिन से स्टार्ट नहीं हुई, ये लगभग जो है 2-3 महीना हो गया इस पूरी प्रक्रिया को चालू करते हुए, जहां पर जो है कलेक्टर की परमिशन मिली है, चीफ जस्टिस की परमिशन मिली है, एसपी की परमिशन मिली है, और इन सब की परमिशन के बाद ही ये सारी प्रक्रिया चालू हो रही थी, धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था। जी तो भीम आर्मी वालों को तो उसी दिन 14 तारीख को पता चला है कुछ ऐसा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है हाई कोर्ट के बाहर जो है रखी हुई है और अंदर नहीं जाने दी जा रही है। उसी समय मुझे भी पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा। इस समय भी मैं हाई कोर्ट के परिसर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, ये सामने आपको जो दिख रहा है वो हाई कोर्ट का इलाका ही है। और जब मुझे भी पता चला तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया। मैंने जब वीडियो बनाया तो उसी समय बहुत सारे लोगों ने मुझे ला ला कर स्क्रीनशॉट दिखाया कि देखो दैनिक भास्कर ने जो है ये छापा है कि नियमों की अनदेखी के कारण बार लोगों ने नाराज की और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से उनको कोई समस्या नहीं है। और बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं उनके सबके वीडियोस में यही सब चल रहा था। लेकिन वहीं जहां पर जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू यहाँ आ गई और अंदर ले जाने में उनको रोका जाने लग गया, उसी समय अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों की जो मानसिकता होती है ना, वीडियो के माध्यम से वो सामने आ गई कि ज्यादा कुछ करोगे तो है ना प्रतिमा ही खत्म हो जाएगी। और ये सब लोग जो हैं वो वही लोग हैं जो नहीं चाहते बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अंदर लग जाए। और इसी के चलते आज सुबह जो है चंद्रशेखर आजाद जी का भी जो है एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी इस दो मुद्दों को ही उठाया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये धमका रहे हैं, और हमारे लोग जो शांतिपूर्वक बाहर जी बैठ के धरना देने की या फिर वहां पर विरोध करने आए थे शांतिपूर्वक, और उनके साथ मारपीट हुई, क्योंकि वीडियो सबके सामने है। जी दोनों ही वीडियो सबके सामने है कि कैसे उकसाया गया और कैसे यहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया गया ताकि जो है ये मूर्ति पोस्टपोन होती चली जाए। और आपको पता है कि जैसे ही जो एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो रिटायरमेंट होंगे तो ये मूर्ति लगना तो असंभव हो जाएगा। जी। तो क्या इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद जी ग्वालियर पहुंचेंगे? जी उनका ट्वीट तो आया है, और ऐसा मुझे लगता है कि वो जल्दी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर मैं वकीलों से बात कर रहा था उनका एक कहना था कि हमारी जो स्थिति है यहाँ पर 15% वाली है, उस ज्यादातर 85% यही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ सारे ही खराब हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है वो अगर यहाँ पर भीम आर्मी या समाज के लोग जो ST SC जो अम्बेडकरवादी हैं वो अगर 2-3 हजार की संख्या में अगर यहाँ होते या खड़े होते तो इन लोगों को खौफ होता उस चीज का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद लोग ही पहुंच पाए थे, क्योंकि इतनी जल्दी लोगों तक जो मैसेज है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया था। अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर तो दबाव वो बना ही लेंगे, क्योंकि वो हमेशा से इस तरह की राजनीति करते आए हैं, दबाव बना के अपना काम जो है सरकार के थ्रू करवा लेते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टैचू भी लग जाए। जी। सोशल मीडिया पर आपके ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं, आपकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, आपको नेगेटिव कमेंट भी लोग कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश भी की जा रही है। क्या कहेंगे इन तमाम चीजों पर, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सच में काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लोग मेरे पे दबाव बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं सही जगह पर और सही काम कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने गलत दिखाया, मैंने कभी किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी जो है ऐसे असामाजिक शब्दों या ऐसी कोई भाषा या कोई ऐसा काम भी नहीं किया। उसके बावजूद अगर मुझे इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, कमेंट में धमकियां दी जा रही हैं, फोन लगा रहे हैं ये लोग, तो मतलब कहीं ना कहीं इनका पेच अटका हुआ है। और अगर हम बोल रहे हैं तो इनका काम खराब हो रहा है, और हम चाहते ही हैं इनका काम खराब हो जाए, क्योंकि ये जो है वो गलत काम कर रहे हैं। अगर हम गलत काम कर रहे होते तो हम इस मुद्दे में कभी बोलते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जो व्यक्ति ने इस भारत देश का संविधान बनाया है, जिसके कारण इस देश का कानून इतना अच्छा बन पाया, दूसरा
जो है वो पहले कानून मंत्री रहे हैं, उनकी स्टैचू का विरोध कैसे कर सकते हो आप? मतलब क्या कारण है? और ये सारा मुद्दा जब मैंने यहाँ वीडियो बनाकर उठाया, ट्वीट किया, उसके बाद जो है देश में जितने भी सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया है, वही सारे मुद्दे को उठाने लग गया। और इस समय ये हालात हो गया है कि ये मुद्दा जो है सिर्फ ग्वालियर का नहीं रहा, अभी बिहार से भी लोग वीडियो बना रहे हैं, मैंने देखा राजस्थान से भी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग भी इस चीज पे प्रमुखता से जो है आवाज उठा रहे हैं। ये पूरा मुद्दा पूरे देश में फैल गया है, और अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आ जाते हैं जी तो मुझे लगता है कि उस समय पूरे इंडिया से लोग आएंगे, और कहीं ना कहीं दबाव तो सरकार पर अच्छा खासा बन ही जाएगा। जी। चूंकि ये खबर टीवी अखबार से कोसों दूर है, तो क्या कहेंगे आप सोशल मीडिया के उन तमाम पत्रकारों को, क्योंकि आप खुद उस फील्ड से हैं, आप खुद एक बहुजन एक मात्र ब्लॉगर हैं, जगह जगह जाते हैं, तो क्या कहेंगे कि इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा मुझे ऐसा लगता है बाबा साहब को आप पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को लगने से नहीं रोक सकते हैं। देखिए, बाबा साहेब को पसंद नापसंद, उनके विचारों को नापसंद आप कर सकते हो, आप उस पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई मौका उन्होंने छोड़ा नहीं है कि आप उनका विरोध कर पाओ किसी टेक्निकल पॉइंट पे, क्योंकि ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। और जी जो सोशल मीडिया जो आजकल इतना प्रमुखता से लोग हमारी आवाज उठा पा रहे हैं, हम अपनी बात वहां रख पा रहे हैं, उसी कारण ये संभव हो पाया है। क्योंकि अगर जिस दिन मैं यहाँ पर आया था, वहां पर बहुत सारी मीडिया थी, और वो सारी की सारी मीडिया आप देखोगे तो वो एक ही बात चला रही थी कि ये मूर्ति जो है गलत तरीके से लगाई जा रही है, गलत तरीके से नियमों के अनदेखी की गई है, बार काउंसिल में बीच में लड़ाई हो गई है। असली बात तो कोई बता ही नहीं रहा था कि चीफ जस्टिस जो है वो चाहते हैं मूर्ति लगे, उनका ऑर्डर पास उन्होंने किया, उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी तो यहाँ क्यों नहीं लग सकती। ज्यादातर अगर आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे और वहां पे कोई भी केस अगर आप लड़ रहे होगे, भले आप केस हारने वाले भी होगे ना, और आपके केस से जो मिलता जुलता कोई केस सुप्रीम कोर्ट में अगर लड़ा गया हो और वहां वो जीत गया हो, तो आप उसके हवाले से जज को ये बोल सकते हो कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, इसी वजह से आपको भी ये फैसला मेरे हक में देना पड़ेगा, और वो ऐसा होता है। तो वो जज को फैसला आपके हक में देना पड़ता है। तो वही मुद्दा जो है चीफ जस्टिस ने भी उठाया, बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग सकती है तो यहाँ भी लग सकती है। तो ये सब चीजें जो है अभी सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी चीजें हम उठा पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं, और ये सब चीजें मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो स्टैचू लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी जी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, और आशा करते हैं कि मूर्ति लग जाए, क्योंकि बहुजन समाज के साथ साथ ये संविधान निर्माता के सम्मान की बात है। जो संविधान से नफरत करते हैं वो बाबा साहब से भी नफरत करते हैं, वो लोकतंत्र के खिलाफ भी जाकर काम करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति का नहीं, बल्कि संविधान के निर्माता, इस देश के, पूरी दुनिया जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, उनका इस तरीके से अपमान किया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। इसको देश की सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, और सोचिए किस तरीके से संविधान निर्माता का ये हाल है, इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता के साथ क्या हश्र होता होगा। हमारी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद निधि मैम, और आप लोग भी इस तरह से जो है ये सारे मुद्दों को उठाते रहिए, मैं भी आपको अपडेट बताता रहूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि ये सारी बात जो है वो पूरे भारत नहीं, पूरे देश विदेश तक पहुंचे, कि जहां विदेशों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, वहीं हमारे देश में उसका विरोध हो रहा है। जी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।